वही साथियों आपकी छुट्टियां ज्ञान पर आपका स्वागत है। और आज देखते हैं हमारा एक्टिव पैसिव का तीसरा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी देखते हैं एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनते हैं। तो पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव और उसके साथ हमेशा है के साथ मेंबर थर्ड होती है। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय आसानी होती है क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें देखनी नहीं पड़ती है। तो देखते हैं इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है होगा, मेन वर्ब थर्ड होगी और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ये आसान होगा कि मेन वर्ब थर्ड हमें ऑलरेडी पहले से ही मिल जाती है, तो इसमें आसानी होती है। अब पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है भी होगी। अपनी तरफ से क्या बढ़ाना हमें? बीइंग, क्योंकि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे अगला टेंस कौन सा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड यहाँ से उठा ले बाई और सब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। I have seen the wind. I have seen the wind. मैंने हवा को देखा है, मैंने हवा को देखा है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है हमारी हमें। तो इसमें विंड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट और आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट ले जाना होगा। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द विंड, द विंड। अब हेल्प ओवर वही आएगी, है क्या? हैव बीन। अब हमें सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट बन का आया ऑब्जेक्ट हमारा, उसके अनुसार अगर सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैज। तो विंड सिंगुलर है तो हैज, हैज के साथ बीन, हैज बीन या हैव बीन। मैन वर्ब थर्ड ऑलरेडी दे रखी है सीन हमारी, बाय और आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। तो आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं he had he had called to you, he had called to you। उसने तुम्हें बुलाया है, उसने तुम्हें बुलाया है। अब उसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। अब हमें क्या लेना? पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा यू और यू का सब्जेक्ट भी हमारा यू ही होता है। तो यू, अब यू हमारा क्या है? बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू हैव been, you have been called, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, called by। और ही सब्जेक्ट के रूप में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? him। तो इस तरह से हमारी असाइडेंट की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? हैज और हैव के बाद नॉट लग जाएगा और यहाँ भी हमारा हैज और हैव के यहाँ का यहाँ हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। यहाँ भी हैज हैव के बाद लगेगा, यहाँ भी हमारा हैज हैव के बाद लगेगा और बीन हमारा बाद में लगता है। देखते हैं इसके भी एग्जांपल। इससे आगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हैज हैव के बाद नॉट आएगा, यहाँ भी हमारा हैज हैव के बाद नॉट आएगा। तो एग्जांपल देखेंगे इसके पहले। रवि हैज नॉट
रवि है नॉट एग्रीड टू मी। रवि हैज नॉट एग्रीड टू मी। रवि ने मुझे गाड़ी नहीं दी, ये नहीं दी है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मी क्या है हमारा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी, सब्जेक्ट क्या है रवि, तो हमें ऑब्जेक्ट लाना होगा। तो मी का जब मी को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। तो आई, और आई जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में हमेशा बहुवचन में आता है। तो जहाँ बहुवचन आएगा वहां क्या आ जाएगा हैव। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन। देखो सूत्र में करता है, ऑब्जेक्ट आ गया, हैज में से एक चीज आ जाएगी, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद हमारा बीन, उसके बाद मैन वर्ब थर्ड ऑलरेडी दे रखी है एब्यूज्ड बाय, एब्यूज्ड बाय रवि। रवि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। He has not, he has not plucked two flowers, plucked two flowers in the garden। अब ऐसे बात ऐसे सेंटेंस होना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये होता है कि ऑब्जेक्ट शिक्षा क्या है, ये अदर वर्ड क्या है, तो सीधा है। आप देख लेंगे कि जिसके पीछे कार्य किया जाता है वही कर्म होता है, ठीक है। तो वह क्या करता है, फूल तोड़ता है, वह फूल नहीं तोड़ता है, वह क्या नहीं करता है, फूल नहीं तोड़ता है, कहाँ बगीचे में, तो बगीचा हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो देखें पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा फ्लावर्स, क्या है फ्लावर्स, तो फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुत सारे फूल हैं तो प्लूरल होगा, तो हैव क्या हो जाएगा हैव, फ्लावर्स हैव, फ्लावर्स हैव नॉट बीन, flowers have not been plucked। अब जो अदर वर्ड है यहाँ भी ला सकते हैं, और अदर वर्ड जहाँ है लास्ट में वहां भी ला सकते हैं। तो हमने प्लग्ड के बाद इन द गार्डन आ जाएगा, इन द गार्डन, वाई, और ही हमारा क्या है सब्जेक्ट के रूप में, और जब ऑब्जेक्ट में बनेगा इसका तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। और इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हेड में बन रहे हैं हमारी हेड और हैव, ये बाहर आ जाएंगी। देखते हैं अनुसार, देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ऊपर आगे रख देते हैं, स्टार्ट करके सबसे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब थर्ड, और मैन वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो इंटरजेक्टिव चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है इंटरजेक्टिव चिन्ह का, ये कंपलसरी होता है। इसी की तरह होता है हमारा पैसिव वॉइस का भी, हेल्पिंग वर्ब जैसे एक्टिव वॉइस में होती है उसी प्रकार पैसिव वॉइस में होती है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, और इसके बाद हमारा बीइंग, बीइंग के बाद मैन वर्ब थर्ड यहाँ भी होती है, मैन वर्ब थर्ड यहाँ भी, उसके बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। जो
read the newspaper. Have you read the newspaper? अब हमारा हेल्प वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या हेल्प वर्ब किसके अनुसार रखनी होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर न्यूज़पेपर है, सिंगुलर में आता है। तो न्यूज़पेपर से पहले हमारी हेल्प वर्ब क्या आ जाएगी? हैज। क्या जाएगी? हैज। यहाँ क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हैव आया, अगर न्यूज़पेपर सिंगुलर आएगा तो हैज। तो हैज द न्यूज़पेपर, हैज द न्यूज़पेपर। देखो स्ट्रक्चर अनुसार चलते हैं। हेल्प वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, हमें क्या चाहिए? बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब थर्ड, रीड। रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी रीड होती है। उसके बाद क्या चाहिए हमें? बाय। क्या चाहिए? बाय। वाई के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। है सी संग ए सॉन्ग। है सी संग ए सॉन्ग। अब इसकी पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे इसके। ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग, सब्जेक्ट हमारा सी। अब ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा हेल्प वर्ब में। हैज है तो हैज ही रहेगा, हैज है तो हैज ही रहेगा। हैज ए सॉन्ग, हैज ए सॉन्ग विल। थर्ड फॉर्म होती है हमारी स्ट्रिंग की संग, संग वाई। अब सब्जेक्ट है हमारा सी। अब सी हमारा सब्जेक्ट के रूप में तो सी है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगी तो हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर। अब इसी प्रकार से हमारा सेकंड टाइप हो जाता है। सेकंड टाइप में क्या होता है? केवल क्वेश्चन वर्ड बाहर है। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे। तो ये कहाँ आ जाते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब से पहले। देखते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है और बाकी वही स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में होता है। और क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, देखो क्वेश्चन वर्ड दे दिया, हैज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। इसी तरह पैसिव वॉइस में हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या बढ़ जाता है इसमें? बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब थर्ड और वाई लगा देते हैं और बाकी सब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। भाई है रवि, भाई है रवि लरेंट, भाई है रवि लरेंट द लेसन। भाई है रवि लरेंट द लेसन। अब इसकी पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में जहाँ क्वेश्चन वर्ड जहाँ हमारा है वही रहेगा, हेल्प वर्ब भी वही रहेगी। अब हेल्प वर्ब ये देखना पड़ेगी क्या सिंगुलर। जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट के रूप में जाएगा वो सिंगुलर होगा,
तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लेसन। तो द लेसन क्या हमारा सिंगुलर, देखो वाई है, अब सिंगुलर है तो हैज ही आएगा, हैज द लेसन बीन, why has the lesson been learnt, why learnt, why। अब क्या लिखना है हमें, क्या रवि, रवि क्या है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, भाई हैव यू, भाई है यू नॉट, भाई हैव यू नॉट eaten the mangoes, why have you not eaten the mangoes। ठीक है, अब इसकी पैसिबल बनानी है हमें। अब भाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जहाँ है वही रहना है। ठीक, अब हैव दे रखा है, हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, प्लूरल है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। अरे भाई है यू नॉट ईटन द मैंगो। ठीक, तो मैंगो क्या है हमारा, मैंगो होता तो प्लूरल होता, और मैंगो दे रखा तो सिंगुलर है, तो मैंगो हमारा सिंगुलर में है। तो भाई है द मैंगो, भाई है द मैंगो नॉट, भाई है द मैंगो नॉट ग्रीन। ये ध्यान रखना है, यदि नॉट आता है हमारा तो वहां सब्जेक्ट के बाद होगा, और यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा और बीन से पहले। नॉट बीन ईटन बाय, अब यू हमारा क्या है सब्जेक्ट, और इधर आके ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो यू का ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही होता है। ठीक, अब इस तरह से हमारा सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं इसके बाद आता है हमारा हु की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं कि हु की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। तो हु में पहले एक्टिव वॉइस करेंगे हु के बाद हैज या हैव होगा, मेन वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, किसी भी टाइप की पैसिव वॉइस जो होती है वो हु को वाई हु में बदल देते हैं, तो वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद बीन रखेंगे, बीन के बाद मेन वर्ब थर्ड। जैसे एग्जांपल देखो, हु है सीन द विंड, हु है सीन द विंड, ये हवा को किसने देखा है, हवा को किसने देखा है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, हु दे रखा है तो हु को कहाँ बदल देंगे, बाय हुम में, कहाँ बदल देंगे, बाय हुम में। तो बाय हुम, बाय हुम। बाकी इसके बाद क्या लिखा है, हैज या हैव, तो हेल्प वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्प वर्ब लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा हैज द विंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर, बाय हुम हैज द विंड बीन सीन, बाय हुम हैज विंड बीन सीन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हु हैज taught, who had taught
यू टू इंग्लिश, हु हैज टॉट यू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू यू। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसकी दो प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगी। वाई होम, हु का यही वाई होम हो जाएगा। अब यदि यू हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हेल्पफुल वर्ब हैव आएगी, और इंग्लिश मानेंगे तो हैज आएगी। तो दोनों प्रकार से बना लेंगे। अब यू को मान के देखते हैं पहले। यू मानेंगे तो हैव, यू हैव यू बीन taught, why whom have you been taught to English, taught to English। अब इंग्लिश से बना देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, why whom has, why whom has English, why whom has English been taught to you। अगर यू ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे तो हैव आएगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे तो हैज आएगा। तो इस तरह से हमारी दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव इस प्रकार बन जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टेंस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।